नमस्ते। तो क्या कभी सोचा है कि एक एआई को बिल्कुल जीरो से कैसे बनाया जाता है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। इसे एक हाईटेक लेगो प्रोजेक्ट की तरह सोचिए, जहां हम एक सोचने वाली मशीन को ब्लॉक दर ब्लॉक जोड़कर तैयार करेंगे। अब एक मजेदार सवाल। एक मशीन जो सिर्फ कोड और नंबर समझती है, वो भला शेक्सपियर जैसी शानदार कविता कैसे लिख सकती है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? खैर, आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एक एलएलएम बिल्कुल जीरो से बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शेक्सपियर के शब्दों को एआई की भाषा यानी नंबर्स में बदलेंगे। फिर कुछ एकदम मॉडर्न पार्ट्स का इस्तेमाल करके उसका दिमाग बनाएंगे और आखिर में उसे ट्रेनिंग देकर नई कविता लिखना सिखाएंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला काम है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करना। समझ लीजिए ये हमारे एआई की अपनी एबीसी होगी। और ये रहा हमारा कच्चा माल, विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए असली शब्द। हमारे एआई के सीखने का पूरा सफर यहीं से, इसी टेक्स्ट से शुरू होता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं टोकनाइजेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एआई को उसकी एबीसी सिखा रहे हों। हर एक कैरेक्टर ए से लेकर जेड तक, यहां तक कि कॉलन जैसे सिंबल को भी एक यूनिक नंबर मिल जाता है। और मजे की बात यह है कि शेक्सपियर के पूरे टेक्स्ट में हमें ऐसे 65 यूनिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। यही हमारे एआई की पूरी शब्दावली होगी। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कंप्यूटर शब्द नहीं समझते, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स समझते हैं। इसीलिए हमें हेलो जैसे एक सिंपल से शब्द को 20, 43, 50, 50, 53 जैसे नंबर्स की लिस्ट में बदलना पड़ता है। बस यही वो इकलौती भाषा है जिसे हमारी मशीन असल में समझ सकती है। तो एआई का मेन काम क्या है? वो है अगले कैरेक्टर का अंदाजा लगाना। ये असल में आगे क्या आएगा जैसा एक बहुत ही सिंपल सा गेम है। अगर इनपुट टू बी योर है तो मॉडल का लक्ष्य ओ बी योर का अनुमान लगाना है। वो बस अगला कैरेक्टर प्रेडिक्ट करना सीखता है। लेकिन जब यही प्रोसेस लाखों बार होती है तब जाकर इंटेलिजेंस पैदा होती है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास अपनी लेगो ब्रेक्स यानी नंबर्स आ गए हैं, तो अब हमें एआई का दिमाग बनाने के लिए कुछ खास हाईटेक टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, पहले एआई मॉडल्स जानकारी को नॉर्मलाइज करने के लिए लेयर नॉर्म जैसे स्लो तरीके इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हमारे पास है आरएमएस नॉर्म। ये एक नया, तेज और बहुत ही सिंपल तरीका है। बल्कि ये इतना बढ़िया है कि लामा और मिस्ट्रेल जैसे सबसे मॉडर्न मॉडल्स भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। अगला खास पार्ट है रोप। इसे एक घड़ी की तरह समझिए। रोप मॉडल को यह समझने में मदद करता है कि शब्दों का क्रम और उनके बीच की दूरी कितनी जरूरी है। जैसे 3 बजे और 5 बजे के बीच 2 घंटे का फासला होता है, ठीक वैसे ही ये एआई को बताता है कि एक सेंटेंस में 2 शब्दों के बीच कितनी दूरी है। इससे एआई शब्दों के बीच के रिश्ते को कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाता है। फिर आता है ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन या जीक्यूए। ये असल में एक स्मार्ट हैक जैसा है। सोचिए कि हर वर्कर को अपने अलग अलग टूल्स देने के बजाय हम छोटे छोटे ग्रुप्स को टूल्स शेयर करने के लिए दे दें। इससे सब कुछ बहुत तेज और एफिशिएंट हो जाता है, खासकर तब जब मॉडल कोई जवाब दे रहा होता है। और आखिर में है स्विगलू। पुरानी जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स थे ना, वो जानकारी के लिए एक सिंगल लेन हाईवे की तरह थे। स्विगलू क्या करता है, वो इसे अपग्रेड करके एक स्मार्ट टोल गेट लगा देता है। ये गेट तय करता है कि कौन सी जानकारी जरूरी है और किसे आगे जाने देना है। इससे मॉडल काफी ज्यादा सिलेक्टिव और एफिशिएंट बन जाता है। तो अब हमारे पास सारे स्पेशल पार्ट्स हैं, आरएमएस नॉर्म, रोपी, जीक्यूए और स्विगलू। अब वक्त है ब्लूप्रिंट को फॉलो करने का और एआई के दिमाग की एक पूरी लेयर को जोड़ने का। ये है हमारे ट्रांसफॉर्मर का ब्लूप्रिंट। हम बस अपने मॉडर्न लेगो के टुकड़ों को एक खास क्रम में जोड़ रहे हैं। और ये जो रेसिडुअल कनेक्शंस हैं ना, इन्हें एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। ये पक्का करते हैं कि जानकारी हर लेयर से गुजरने के बाद भी जो ओरिजिनल इनपुट था उसका कुछ हिस्सा हमेशा बचा रहे। इससे एआई ट्रेनिंग के दौरान अपना रास्ता नहीं भटकता। तो एक असली एलएलएम आखिर होता क्या है? कुछ नहीं, बस इसी ब्लॉक की कई सारी लेयर्स एक के ऊपर एक रखी हुई। हमारा मॉडल ऐसी 4 लेयर्स को एक साथ स्टैक करेगा, जिससे ये और भी गहरा और स्मार्ट बन जाएगा। तो ढांचा तैयार हो गया है। अब वक्त है इसे ऑन करने का और इसे सोचना सिखाने का। जरा इस नंबर को देखिए, 4.17। ये है हमारा शुरुआती लॉस या एरर स्कोर।
इतना बड़ा नंबर होने का मतलब है कि हमारा एआई अभी कुछ भी नहीं जानता, वो सिर्फ अंदाजे लगा रहा है। ट्रेनिंग का पूरा मकसद सिर्फ एक है, इस नंबर को जितना हो सके उतना छोटा करना। तो ये ट्रेनिंग होती कैसे है? ये एक बहुत ही सिंपल लूप है। डेटा लो, अंदाजा लगाओ, गलती देखो, गलती से सीखो, मॉडल के कनेक्शंस को यानी वेट्स को एडजस्ट करो और दोहराओ। हमारा मॉडल इस प्रोसेस को 3000 बार दोहराएगा और हर बार थोड़ा और बेहतर होता जाएगा। और ये चार्ट हमारी ट्रेनिंग की कामयाबी को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, लॉस शुरू हुआ था 4.17 से और 3000 स्टेप्स के बाद ये घटकर लगभग 1.4 पर आ गया है। ये जो बार छोटा होता जा रहा है ना, ये इस बात का सीधा सबूत है कि एआई ने कितना कुछ सीख लिया है और वो कितना स्मार्ट हो गया है। तो एआई ट्रेन हो चुका है, अब बारी है जादू देखने की। चलिए देखते हैं कि हमारा ये नया शेक्सपियर आखिर लिख क्या सकता है। जब हम टेक्स्ट जनरेट करते हैं तो हम टेम्परेचर नाम की एक सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे एआई की क्रिएटिविटी का नॉब समझिए। अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो वो सेफ और प्रिडिक्टेबल लिखेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो क्रिएटिव हो जाएगा और थोड़े रिस्क भी लेगा। और ये रहा नतीजा। देखिए, ये सिर्फ रैंडम शब्द नहीं है, इसने शेक्सपियर का ढांचा सीखा है, मतलब कैरेक्टर के नाम के बाद डायलॉग। इसने स्टाइल को भी पकड़ लिया है। ये है हमारी मेहनत का फल, एक ऐसा एआई जो अब एक नाटककार की तरह लिख सकता है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि टोकनाइजेशन से टेक्स्ट को नंबर्स में कैसे बदला जाता है। हम मॉडर्न टूल्स के बारे में जान गए हैं, RMS नॉर्म, रोप, GQA और स्विग्लू। हमने देखा कि इन टुकड़ों से एक ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक कैसे बनता है। हम ये भी समझ गए कि ट्रेनिंग का मतलब लॉस को कम करना होता है। और अब हम टेम्परेचर से एआई की क्रिएटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमने एक एआई को कवि बनना सिखाया। अब जरा सोचिए, इन्हीं तरीकों से उसे और क्या-क्या सिखाया जा सकता है। एक संगीतकार, एक वैज्ञानिक, संभावनाएं सच में अनंत हैं। आज जो कुछ भी सीखा है वो इस रोमांचक भविष्य की नींव है। इसे सेव कर लीजिए और दोबारा देखिए ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से याद हो जाएं।